देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अजीत पवार के पुत्र पार्थ और जय ने उनकी चिता को अग्नि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन एनसीपी प्रमुख के अंतिम संस्कार में उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के साथ मौजूद थे। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक है। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने मांग की है कि अजीत पवार के विमान में आखिर क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई, यह स्पष्ट होना चाहिए। केवल श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। अगर हादसा तकनीकी कारणों से हुआ है तो उन कारणों का पता लगाना जरूरी है और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र में पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, इस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आज बृहन मुंबई नगर निगम को पहुंच और लाभ साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत 17 लाख रुपए वितरित किए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इस व्यवस्था के तहत जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदाय को वापस दिया जाता है, जिससे सामुदायिक स्तर पर विकास पहलों को समर्थन मिलता है। मंत्रालय ने बताया कि इस राशि के वितरण के साथ महाराष्ट्र को दी गई कुल सहायता लगभग 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इससे 200 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों और 7 संस्थानों को लाभ मिला है। झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला ने आज लोकसभा में राजस्थान के टोल नाकों और राजमार्गों की खस्ता हाल का मुद्दा उठाते हुए कहा, राजस्थान देश में सबसे ज्यादा टोल टैक्स दे रहा है, लेकिन टोल सड़कों की हालत खस्ता और दयनीय है। उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी से जानना चाहा कि राजस्थान में कितने टोल प्लाजा ऐसे हैं जिन पर अवधि पूरे होने के बाद कंसेशन के साथ टोल वसूला जा रहा है, कितने टोल प्लाजा ऐसे हैं जिन पर बुनियादी सुविधाएं और एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिन टोल प्लाजा की अवधि समाप्त हो गई है उन्हें कब तक बंद कर जनता को राहत दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा टोल दे रहा है और विगत पिछले 5 साल में, जैसा आपने उत्तर में बताया है, लगभग 29,700 करोड़ रुपए का टोल राजस्थान से संग्रह किया गया है। और दूसरी तरफ टोल रोड की हालत बहुत दयनीय है। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। साध्वी की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया है। साध्वी के आश्रम को सील कर दिया गया है। साध्वी के पिता वीरमनाथ उनके गुरु भी थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम तथ्य सामने रखे। उन्होंने बताया कि साध्वी को कुछ समय से खांसी जुकाम की शिकायत थी, इस वजह से आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। उसने उन्हें देखने के बाद एक इंजेक्शन लगाया, जिसके महज 5 मिनट बाद ही साध्वी प्रेमबाईसा ने दम तोड़ दिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.